तो गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से हम आपके लिए एक नया सा वीडियो लेके आए हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका दोस्त आज लास्ट है, आज खत्म कर देंगे, समझे ना। तो कौन सी पढ़ रहे थे? तो हम लोग जियोग्राफी का पढ़ रहे थे ना, जियोग्राफी का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। जियोग्राफी का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी मेरा यही लास्ट क्वेश्चन आज हम खत्म करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो जल्द से जल्द हम जो क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफी का चौथा चैप्टर या और को हम लोग का सिविक्स का हम स्टार्ट कर देंगे यार, इतिहास का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि हम लोग जल दुर्लभता के बारे में पढ़े, जल का कमी हो क्या कैसे, या जल के बारे में पढ़े। तो क्या हम लोग कभी सोचे आपने कि क्या जल को हम लोग स्टोर करके रखा जाता था क्या पहले से, या आज हम टंकी में स्टोर करते हैं? ये तो पहले ही ना कोई बताया होगा। हाँ, हम लोग जल का उपयोग के लिए हम उसका क्या करते हैं, तो स्टोर करते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, संग्रहण। ये हम लोग पहले ही जल का संग्रहण करते थे, तो किस प्रकार करते थे ये हम अभी से कर रहे हैं, या आधुनिक हम लोग जब आधुनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास में या आधुनिक समय में हम लोग हैं, तो क्या अभी कर रहे हैं या पहले से हुआ करता था, ठीक ना। तो आगे सुनिए। तो देखिए, परंपरागत मतलब हो गया क्या, लंबे समय से हम लोग वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। और किस प्रकार से कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले ये मेरा प्राचीन काल का अगर देखा जाएगा, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण का कुछ एक उदाहरण है। तो हम लोग तालाब के रूप में क्या करते हैं, पोखरा सुने ना, गांव में जो रहते हैं पोखरा, हाँ तालाब, क्या हो गया वो तालाब, ठीक ना। बोर्ड तो धीमा हुआ है रे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे। क्या हम लोग स्टोर करते थे, किसमें, तालाब में स्टोर करते थे। और अगला आ जाएगा हम लोग भूमि का अंदर में स्टोर क्या करते हैं। आप लेक्चर को सुनिए ध्यान से, और देखिए हम कुछ कॉपी में भी लिखे हैं तो हम लोगों को बता देते हैं, ठीक। सुनिए, देखिए भारत में वर्षा जल संग्रहण, जो भारत में वर्षा जल संग्रहण का जो प्रक्रिया है ना, वो परंपरा कब से चला आ रहा है, तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, लंबे समय से परंपरागत चलते आ रहा है, ठीक ना। उस समय किसमें हम लोग पानी या हम लोग जल का संग्रहण करते थे, तो नहर का रूप में हो गया, बड़े बड़े जो नहर नहीं कट जाता, खेत से चल जाता है, तालाब हो गया, टंको हो गया। ये टंकी नहीं समझ, पहले टंकी नहीं हुआ करता था, जमीन का नीचे में बनाया जाता, उसको टंको कहते हैं, टंको, ठीक। आदि इस प्रकार का विभिन्न विभिन्न स्रोतों से हम लोग जल का संग्रहण करते थे। राजस्थान का जो छत है ना, वो राजस्थान के छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से, यानी कि हाँ कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जब राजस्थान या और भी कहीं पे छत बना जाता था, छत का जल को एक पाइप के द्वारा नीचे लेके आता था, और नीचे में जो होता है घर का आंगन में या घर का बाहर में बड़ा सा बनाया जाता था जलाशय, जिसको कहा जाता था, जल को स्टोर करके रखता था पीने का योग में। क्या कि राजस्थान में गर्मी का दिन में पानी सूख जाता था, इसीलिए अधिक राजस्थान का ही यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि वो लोग स्टोर करके रखता था, समझे। कहाँ पे, तो छत का जो पानी है उसको पाइप या और किसी चीज के द्वारा नीचे गिराकर उसको एक गड्ढे में स्टोर करना, यानी कि वही इसको बताया गया, ठीक। आज भी ये तरीका बहुत सारा राजस्थानी लोग या राजस्थान में ये अभी भी अपनाया जा रही है, कहाँ कहीं परंपरा से चला आ रहा, फिर भी अभी हो रहा है। हाँ, इसका नोट्स हम मिल जाएगा, वहाँ पे हम इंस्टाग्राम में छोड़ देते हैं, उसको आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। वहाँ का हर नोट्स को, जो मेरा टॉपिक है उसको हम बनाते हैं अपने से, और क्या करते हैं उसको हम आपको जो यहाँ यूट्यूब में आपको रिविजन करा देते हैं, समझे। इस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो सर लोगों के द्वारा अपने हैं, परंतु आज इन संरचनाओं का आधुनिकीकरण कर दिया, यानी कि पहले कुछ अलग प्रकार का गड्ढा बनाया जाता होगा, लेकिन हाँ उसका आधुनिकीकरण और मॉडिफाई करके हम लोग कुछ नया नया बना। पहले हम लोग क्या देखे कि चापाकल नहीं हुआ करता था, चापाकल बना, कैसे मोटा वाला चापाकल, फिर भी देखेंगे अच्छा वाला चापाकल बना। पहले कुआं हुआ करता था, पूरा लंबा सा गोल सा, अभी और कुआं लगा दिया, उसमें मोटर लगा दिया, आधुनिकीकरण हो रहा है ना, यानी कि क्या हो रहा है, उसका विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे कहाँ जा रहे, विकास की ओर जा रहे, वही तो।
जो आज का हम लोग जल जो संग्रहण करते हैं तो उसमें सबसे मेन क्या हो गया, वर्षा का जल को संग्रहण करते हैं। किसमें? बांध का रूप में करते हैं, हम लोग डैम बनाते हैं। समझ में आ गया? जल रिसाव के गड्ढे, हैंडपंप, खेतों के चारों ओर हम लोग क्या लगा देंगे, गड्ढे बना देंगे ना। मान लीजिए ये आपका खेत है, हाँ मान लीजिए ये आपका खेत है, इसका चारों ओर अगर आप गड्ढा बना दीजिएगा, इस तरह करके गड्ढा बना दीजिएगा, तो जब पानी रहेगा ना तो यहाँ पे नमी बना रहेगा, तो आपको बार बार पाइप के द्वारा या बरसात में आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ गड्ढा भर गया, इधर से धीरे धीरे नमी मिलते रहेगा, आपका फसल अच्छा होगा। हम वही से बताया गया। और हम लोग किसमें करते हैं, तो बांध का रूप में करते हैं। यहाँ पे बांध बना दिया गया, ऐसे करके बांध बना दिया गया। उसके उस तौर पे भी हम लोग क्या करते हैं, तो वर्षा जल संग्रहण करते हैं। नदी के जो तो हम बताए थे, वो हम लोग डैम के बारे में पिछला वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार का बहुत सारा डैम, नहर, ये सब। सबसे लंबा अगर कोई पूछ देगा नहर कहाँ पे, यानी कि कैनाल कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में है ना। ठीक, आगे देखिएगा। अब और अगला इसका पॉइंट जब हम देखेंगे तो क्या बन जाता है कि राजस्थान का जो अर्ध शुष्क जगह सब है ना, जो अर्ध शुष्क मतलब क्या लगभग वहाँ पे सूखा ही रहता है, समझे। जैसे हो गया बीकानेर हो गया, बुक को आप निकालिए और पढ़िए। बीकानेर, हालोदी तथा बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया चली आ रही है। और ये प्रक्रिया जो जल संग्रहण किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, तो टाँका बना यानी कि भूमि के अंदर में वो लोग गड्ढा बनाता है, उसको टाँका कहते हैं। ठीक है, एक बार बुक को रीडिंग कीजिए, मेरा नोट्स को पढ़िए, वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं नहीं क्वेश्चन छूटेगा। ऑब्जेक्टिव तक भी नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तक भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक ना। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, तो जल का हम लोग स्टोर ही क्यों कर रहे हैं, हम कपड़ा खींचना नहाने के लिए तो स्टोर नहीं करेंगे। हम अधिकतर स्टोर क्या करने के लिए करते हैं, तो पानी को पीने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो नहीं भैया, अब नहीं भैया, आप तो क्या बोल रहे हैं, हम तो घर में हम लोग टंकी का पानी तो हम नहाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, कपड़ा भी साफ करते हैं और भी काम करते हैं। ठीक ना। हाँ, लेकिन प्राचीन समय में इतना हम लोग मॉडिफाई नहीं हुए थे। हाँ, वह प्राचीन समय में जब भूमि का अंदर में हम लोग जल संग्रहण करते थे तो इतना मॉडिफाई नहीं। वो मेरा सिर्फ अत्यधिक मतलब मेन पर्पस क्या रहता था, तो पानी को पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, पानी को पीने के लिए। समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि उसमें जो जमा किया जाता था, संग्रहण किया जाता था, तो कौन चीज के लिए संग्रहण किया जाता था, तो पानी को पीने के लिए संग्रहण किया जाता। समझ में आ गया ना। ठीक, और देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया कि जो वहाँ पे बना जाता था, घर बनाया जाता था या टाका जो बनाया जाता था, हम लोग गोल बनाते हैं ना, वहाँ घर का रूप का बनाया जाता था, यानी कि एक कमरा का रूप के बनाया जाता था। तो ये कमरा का जो अगर पूछ देगा कि हाँ कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा, सब पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए इसका हाइट दिया है 6.1 मीटर, गहरा दिया है यानी कि ऊंचाई दिया है नीचे से ऊपर तक का 6.1 मीटर, लगभग कितना 6.1 मीटर बता पाइएगा कोई, बताइए। और कितना बताया गया है, लंबाई जो दिया है ना, तो उसका 4.2 से 4.2 मीटर दिया गया। ठीक, और इसका तो लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया, ब्रेथ दिया गया, इसका कितना दिया गया है, तो 2.4 मीटर चौड़ा दिया गया। इतना लंबा सोचिए बनाया जाता था तो कितना पानी एक्सट्रा होता था। अगर आप भर लीजिएगा एक बार पूरा फुल हो जाता था तो इसका लगभग बहुत दिन चलता था, पानी का पीने का उसको सोचना नहीं पड़ता था। हाँ, इसका पिया जाता था, ये लोग को ऐसे ही नहीं कि खराब हो जाता, और भी कुछ ये लोग ऐड करके पानी को जिससे से बचाया जाता है, सेम उसी प्रकार बचा के रखता है ना, वही बात है। यही तक था, और यही सब हमको बताना था कि कहाँ पे संग्रहण किया जाता था राजस्थान, जो हम ऑफलाइन क्लास में बताए थे कि इसके बारे में बताएंगे, समझे ना। तो इसमें बहुत सारा है, गांव का नाम है 3-4 गो, क्या हो गया, फालूती हो गया, बीकानेर हो गया, और क्या हो गया, बाड़मेर हो गया। लगभग इन 3 को एग्जाम्पल आप लोग याद कीजिएगा, आपका बुक में लिखा हुआ है।
आप जाइए अंडरलाइन कीजिए और पढ़िए एक बार, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, समझे ना। ठीक, देखिए आगे आज हम करते हैं, मेरा चैप्टर 3 जो है ना वो हम लोगों का खत्म होता है, क्या होता है वो एंड हो जाता है। हाँ, इससे ना आपको बाहर ऑब्जेक्टिव जाएगा ना आपका सब्जेक्टिव जाएगा, फुल गारंटी में। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, क्या क्या मेन क्वेश्चन इसमें हो सकता है तो हम आपको बता देते हैं। पहला आपका मेन क्वेश्चन इसमें हो जाता है क्या कि हम लोग क्या पढ़े, बहुउद्देश्य परियोजना का लाभ हानि पूरा बढ़िया से याद कीजिए, समझ में आ गया। दूसरा ये हो गया कि राजस्थान वाला जो अभी पढ़ा है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण क्या हुआ था, किस तरह हुआ करता था, उसका आधुनिकीकरण किस तरह किया गया। जो पता पहले हम लोग नहर तालाब के रूप में क्या करते थे जल संग्रहण, हाँ उसका मॉडिफाई करके अभी हम लोग क्या किए हैं, आधुनिकीकरण करके क्या किया हम लोग, डैम में से हम लोग स्टोर कर रहे हैं पानी, टंकी में स्टोर कर रहे हैं पानी। सेम यही सब लिखना है आपको, जो आप देख रहे हैं आप जो समझ रहे हैं वही तो लिखना है, समझे। आगे सुनिए, आगे इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, TAMIL, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक ना। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु क्या है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ना हर घर में वर्षा जल संग्रहण को लागू कर दिया गया। हर घर में आपको मिलेगा क्या, वर्षा जल संग्रहण, हर घर में, हर घर में वर्षा जल संग्रहण होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, समझे ना। कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर घर में वर्षा जल संग्रहण होना अनिवार्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि बहुउद्देश्य परियोजना को कौन कहा था आधुनिक विश्व का मंदिर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बना। तीसरा क्या बना कि कितना ऊंचाई होता है, कितना चौड़ाई होता है, कितना लंबाई होता है, ये हो गया। और उसका आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया, विश्व में पीने का पानी कितना परसेंट है, तो बताओ 2.5% लिखा है ना, जो क्या है अलवणीय है, यानी कि मीठा पानी हम इसको लिख सकते हैं, इसको मीठा पानी हम लोग बोल सकते हैं, अलवणीय। और लवणीय यानी कि जो पीने लायक नहीं है वो कितना है, तो 97.5% है ना, 96.5%, 96.5% कहाँ पे है, तो महासागर में है। और क्या है ये लवणीय है, यानी कि नमक नमकीन वाला पानी। और ये क्या है मीठा पानी। हाँ, इसका फिर 70% कहाँ पे है, तो बड़ा बड़ा पहाड़ हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, नेदरलैंड हो गया है, और क्या बोल सकते हैं ठंडा ठंडा जगह सब नहीं हो गया, उस सब में जब बर्फ का रूप में पाया जाता है। जो 2.5% जो बचा पीने का पानी, उसका 70% कहाँ पाया जाता है, तो बर्फ का रूप में पाया जाता है, आइस का रूप में पाया जाता है। और जो 30% है ना वो अंडरग्राउंड वाटर है। क्या है, अंडरग्राउंड, यानी कि भूमिगत जल है। समझ में आ गया ना। हम इसका बना चुके हैं वीडियो, आप उसको जाके देखिए एक बार, इस सब के बारे में पूरा अच्छा से बताएं। हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा आप एक बार जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगे का वीडियो बनाइए, बताइएगा, समझे ना। आज को हाँ ये मेरा चैप्टर खत्म होता है, इसका अगला चैप्टर बहुत जल्द कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमको थोड़ा समय नहीं मिला था, क्या बहुत ही बिजी, तो वीडियो नहीं ला पा रहे समय में। उम्मीद करते हैं आपको हम जो भी दिले आपको